नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर त्रासदी से ग्रस्त है। बात की जाए पंजाब की तो लगभग 14-15 गांव तबाह हो गए। हमारे साथ में गिन्नी सैनी जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि पंजाब को बहुत बारीकी से इन्होंने देखा है और समझा भी है। गिन्नी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई जी। सर, आपने देखा होगा कि पंजाब जिस तरह से त्रासदी से जूझ रहा है, अभी जल्दी में नरेंद्र मोदी जी भी जाने वाले हैं पंजाब। लोग वहां पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, नेताओं का काम ही ये होता है मदद करना। तो आज आपको पता होगा मानवता का काम है। अब नेताओं से आप मानवता की उम्मीद तो कर नहीं सकते, वो राजनेता है तो राजनीति करेंगे। आज पंजाब के अंदर जो बाढ़ के पूरे हालात हैं, ये भी राजनीति की वजह से हैं। आज हरियाणा की लड़ाई हुई किससे? पंजाब से। पानी नहीं छोड़ा गया पंजाब के द्वारा। भगवंत मान को लगातार वहां से इंडिकेशन मिल रहे थे कि पानी का लेवल अप हो रहा है, आप हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दो, और वही पानी आगे जाके राजस्थान जाता। जब रावी नदी का लेवल डाउन रहता तो अगर बांध खोले भी जाते तो दिक्कत नहीं होनी थी, पर आपने जिद करी। आपकी जिद और रंजिश और ये हरियाणा से आपकी पुरानी लड़ाई थी पानी को लेकर के, आज वो पंजाब को डुबो गई। पंजाब साजिशों की बलि चढ़ा है। आज पंजाब डूबा नहीं है, पंजाब डुबाया गया गलत निर्णयों के द्वारा, गलत डिसीजन के द्वारा। तुम्हारे निर्णय गलत हुए हैं, आज उसकी सजा पूरा पंजाब भुगत रहा है। आप इस बात को समझो, पंजाब के लोगों की गलती यहाँ पे सिर्फ ये हो गई कि उन्होंने भगवंत मान पे एतबार कर लिया कि ये शायद हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। पर दिल्ली के लोग जो हैं, केजरीवाल की राजनीति समझ चुके थे गंदी। आज भगवंत मान को चलाने वाला अगर कोई है तो केजरीवाल है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी तो ये लगातार आरोप लगाता था कि पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा, हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, ये हमें पानी नहीं दे रहा। तो आज वही जब ये पंजाब में जाके बैठा तो इसने अपनी नफरत निकाली कि तुम हमें तंग करते रहे, हम तुम्हें तंग करेंगे। यानी कि इनकी आपसी कुत्ती बिल्ले की लड़ाइयों में आज पंजाब डूबा या नहीं डूबा? आप बताइए। अगर डैम खाली होते, अगर रावी नदी का लेवल नीचे होता तो बाढ़ के हालात ही ना बनते। ये मैन मेड डिजास्टर है, ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। और उसके बाद आपने जब डैम के पानी छोड़ा तो आपने पंजाब के लोगों को बताया तक नहीं। एक छोटी सी आधे घंटे पहले खबर चला दी, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आप बताओ। आप गली गली जा करके वहां पे अनाउंसमेंट करवाते हैं कि पानी बढ़ने वाला है, जब पानी का लेवल बढ़ रहा है, जब तुम सोए बैठे थे। ये पानी, ये तो है नहीं कि लेवल एकदम से बढ़ गया। इतना बड़ा सरोवर, अब ये छोटा सा ग्राउंड है, अगर यहाँ भी पाइप लगा के पानी छोड़ दिया जाए तो इसको भरने में भी 3 दिन लग जाएंगे। आप इस बात को लगाओ। तो जब पानी यहाँ छोड़ा गया, तुमने पंजाब के लोगों को क्यों इतला नहीं किया, क्यों नहीं बताया वहां पे लोगों को कि क्या चल रहा है? तो ये कहीं ना कहीं लोग जिसको आपदा कह रहे हैं वो आपदा तो है, पर ये आपदा स्पेशल गले लगा के बुलाई गई है और पंजाब को डुबोया गया। लेकिन भगवत मान जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। बैंगन प्रयास कर रहे हैं, लंबा पड़ गया अस्पताल में जाकर के, 2 दिन पंजाब में घूमा, फोटो सेशन हुआ और अपने ही लोगों से मिलकर के ऐसे ऐसे करके रो रहा है। एक बार पानी में जैसे उतर के लोगों के हालात नहीं देखेंगे, तेरे छींटे ना आ जाए, कपड़े गंदे ना हो जाए, सफेद कुर्ते पे दाग ना लग जाए, उसके बाद तेरे गलत बयान, और जब पब्लिक तेरे वहां पे जहां जाए पब्लिक पूछ रही है कि क्या करवा दिया, क्या करवा दिया, जब कोई जवाब नहीं हुआ तो मेरा हाजमा खराब है, मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। आप इस बात को लगाओ। ये चलाएंगे पंजाब? ये पंजाब के लोगों को भी सोचना है कि जिसके हाथ में आपने सत्ता दी है, ऐसे माड़े वक्त में, अरे चन्नी साहब को देखो, चरणजीत सिंह चन्नी को, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, आप उनको जाके देखो, वहां मिट्टियां ढो रहे हैं कंधों पे लाद लाद के, फावड़े चला चला के मिट्टियां कस्सियां भर के अपने सिपाहियों के साथ वहां पे पानी का जहां लेवल ज्यादा हो गया वहां मिट्टी डाल डाल के दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये होते हैं जमीनी आदमी। पर आप एक भगवंत मान को, कमेडियन को जब बिठाओगे तो नेचुरल सी बात है वो कमेडी कर गया। पंजाब के साथ भी पूरी की पूरी कमेटी हुई है और कुछ नहीं हुआ। ऐसे आदमी को सत्ता देना, ये अपने आप में अपने पांव पे कुल्हाड़ी थी। पर फिर भी हम ये कहेंगे कि पंजाब के लोगों के साथ जो इसने राजनीति करी है, पंजाब का बच्चा बख्शेगा नहीं। अभी पानी उतरने दो, इनकी राजनीति के सत्ता का जो भूत है ना, वो भी जनता उतारेगी। गिरीश सर, आपने देखा होगा कि मुसलमान जो, जिसको आतंकवादी और पता नहीं किन किन शब्दों से सरकारें नवाजती हैं, उनके समर्थक नवाजते हैं, आज मुसलमान मेवात का हो या उत्तर प्रदेश का हो या अन्य राज्यों का हो, बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है। क्या मुसलमान मदद कर रहा है या उसमें भी वो दिखावा कर रहा है? देखिए, बात दिखावे की नहीं होती, जज्बात जुड़े हैं। आज पंजाब की मिट्टी से उनकी मोहब्बत है, पंजाबियों से उनका प्यार है। आप इस बात को यहाँ से देख के चलो कि आज उनकी आंखों में आंसू और बच्चों की जबान पे एक ही बात है कि हम अपने पंजाबी भाइयों के साथ खड़े हैं। ये दिखावा नहीं है साहब। दिखावा तो वो होता है कि एक केला भी अगर किसी मरीज को दिया जाता है तो भाजपा के 10 आदमी साथ में फोटो खिंचवाते हैं। एक केला इतना भारी हो गया क्या? आप ये बात बताओ कि उसको 10 आदमी खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे, या तुमने करेट पकड़ा दिया केले का कि उठाने के लिए 10 आदमी चाहिए? तो ये समझना पड़ेगा कि आज जब मुसलमानों को आप जुड़ता हुआ देख रहे हो तो ये उनकी एक मोहब्बत है, उनका भारत के लिए प्यार है। अफगानिस्तान में मैं कहता हूं भूकंप आया, आज किसी मुसलमान ने ये तो नहीं कहा कि हम अपने जो पैसे हैं, जो फंड है अफगानिस्तान को, उनको पता है वहां की सरकार देखेगी।
बात खत्म। मानवता के नाते दर्द उनको भी है, पर आज भारत का वो नागरिक है मुसलमान और उसी भारत से प्यार करता है, इसलिए वो पंजाब के साथ खड़ा है। और आज जो सिख समाज हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता है, ये बात मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता, मुझे शोभा नहीं देती, पर आज जो गुरु का लंगर 20 रुपए का गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था, आज उसी 20 रुपए लंगर का ये परिणाम है कि आज पंजाब के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा होने को तैयार हो रहा है। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े ये लोग। और आपके चैनल से मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, आप काट के लगाना, सरकारी फंड में कोई भी फिल्म स्टार पैसा ना दे, अपनी राशि ना दे। आप डायरेक्ट गांव में और पिंडों में उतरो और तब आप वहां पे लोगों की मदद करो, गांव के गांव गोद लो, जैसे दलजीत दोसांझ ने करा, जैसे एमी विर्क ने करा। पर अगर आप सरकारी फंड में देके पर्ची कटा के टैक्स बचाने की नीयत रख रहे हो, तो वो पंजाब के लोगों के हिस्से नहीं जाएगा। आपको सोशल मीडिया पे तो वाहवाही मिल जाएगी कि सलमान खान ने 5 करोड़ दिए, अक्षय कुमार ने 5 करोड़ दिए, पर वो 5 करोड़ आप सरकारी फंड में दोगे, आपको उसका रिबेट मिलेगा। आप समझो, सबसे बड़ी मानवता क्या होती है अनुराग साहब? सबसे बड़ी मानवता, अमीर आदमी मदद कर रहा है, अच्छी बात है, पर अमीर आदमी अगर मदद करेगा तो याद रखिए उसका टैक्स बचेगा। एक गरीब आदमी अगर मदद करेगा तो उसका पेट कटेगा। ये भारत के मेवात के लोगों ने अपना पेट काटा है, कोई करोड़ों नहीं है। वहां के बच्चे, वहां के परिवार, कोई रेडी लगाता है, कोई कुछ करता है, पर एक मस्जिद से अजान सुनी, एक अरदास की आवाज वहां से निकल के आई कि हमें जुड़ना है, तो वहां छोटे छोटे बच्चे अपने सामान गुल के तोड़ करके जुड़े हैं। तो आप इस बात को समझो कि गरीब आदमी के द्वारा दिया गया 1 रुपया भी 1 करोड़ रुपए के बराबर होता है, क्योंकि उसको उस 1 रुपए की वैल्यू पता होती है। पर एक अमीर आदमी के पास तो अरबों खरबों रुपए हैं। आप समझो, अक्षय कुमार 5 करोड़ दे रहा है, हम स्वागत करते हैं, हम मना नहीं करते, पंजाब से जो भी जुड़े वो पंजाब के काम आएगा, पर एक ऐड से उनको इतना मिल जाना है। मुद्दा ये है, जिनकी मेहनत की कमाई है, ना हराम की उनकी है ना इनकी है, पर एक अमीर आदमी के द्वारा, फिल्म स्टार या बड़े आदमी के द्वारा जब मदद की जाती है तो उनको टैक्स की छूट मिल जाती है। एक गरीब आदमी टैक्स नहीं भर रहा, वो अपने घर के राशन पानी के पैसों में से निकाल के मदद कर रहा है, और इस मदद का मुझसे ज्यादा बड़ा मानते हैं। सर, आपने देखा होगा कि लोग ऐसा बता रहे हैं कि जो मेवात से ट्रक गए थे, उन ट्रक को भी रोका गया। ये राजनीति है। आपको मैंने यही तो बोला, भगवंत मान सरकार जब खुद विफल हो गई तो वहां पे लोगों को राशन, मैं कह रहा हूँ वहां पे जो अब पंजाब को फिलहाल पानी उतरने के बाद राशन की जरूरत पड़ेगी। आज उनके पास इतना स्टॉक है कि जो लोगों के द्वारा पहुंचा या उनके पास खुद के पास था, या वो वहां के जो पंजाब के लोकल जिस समय बाढ़ नहीं आई थी उन लोगों ने उसको पहुंचाने का काम किया। पर एक्चुअल मायने में आज पंजाब में जो हालात हैं वो और ज्यादा खराब होंगे जब पानी उतरेगा, याद रखना आप। क्योंकि और आपको और एक बात बता दूं कि आज जो ये फसलें खराब हुई है ना, ये अगली फसल भी खराब है। पानी का लेवल जो इतना ज्यादा धस गया है ना, वो मिट्टी को कम से कम 6 महीने लगेंगे दोबारा बनने में, तैयार होने में। मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरकता, पढ़े लिखे तो है नहीं अंधभक्त, इनको क्या पता होगा। आज वो मिट्टी की फर्टिलिटी इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि वो उपजाऊ भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं रहेगी। कम से कम उसको एक सीजन के लिए खाली छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो दोबारा तैयार हो पाएगी फसल उसके ऊपर। तो ये पंजाब कम से कम 10 साल पीछे चला गया, 10 साल। याद रखिए आप इस बात को। सर, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को भी एक अलग फंड लगाना चाहिए पंजाब के लिए। मोदी जी पंजाब जाने की खबर चल रही है, क्या मोदी जी पंजाब जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, दर्द दिखाएंगे, जो उनका आज तक होता आया है। मदद तब होती है अनुराग साहब, मैं आपको फिर कहूंगा, आप दुखी हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं, मैं ऐसे आंसू खोदते गले लगा के फोटो खिंचवा लूं, उसको सोशल मीडिया पे डाल दूं, तो क्या उससे अनुराग ओझा का पेट भर गया? क्या अनुराग ओझा के बूढ़े माँ बाप को सहारा मिल गया? मेरे फोटो खिंचवाने से मेरी रानी चमक गई। 4 लोगों ने वाह साहब गिन्नी साहब, वाह साहब गिन्नी साहब, वाह साहब गिन्नी साहब तो कर दिया, पर अनुराग ओझा से पूछो कि वो मुझे कितनी गालियां देगा कि मैं पीठ तो तब आ गया, पर जब जेब से पैसा निकालने की बारी थी वो नहीं दिया। तो आज मोदी जी वहां जाकर के लोगों से गले लगाए, फोटो खिंचवाएं और उनके अंदर वक्त बोले देखो मोदी तो पहुंच गया। अरे ऐसे पहुंचने से क्या मतलब है? तू कौन था वहां पे जाके ऐसे पानी खींच लेगा सारा का सारा? आप ये भर बताओ, पानी तो वहीं का वहीं रहेगा। तो आज कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर वहां पे जाती है तो मुद्दा एक ही है कि आप वहां मुआवजे की सिर्फ ऐलान नहीं चाहिए, अगर आप करते हो, नियत भी रखते हो, वो मुआवजा 1 हफ्ते में किसानों के खाते में होना चाहिए। उसको बोलते हैं शासन प्रशासन चलाना। पर आपसे वो चीज हो ही नहीं पाएगी। आपका इतना बड़ा दिल ही नहीं है, आपकी आपसी क्लेश, आपसी लड़ाइयां खत्म नहीं होती हैं। आपको विदेशों में तूती बुलवानी है, अफगानिस्तान में भूकंप आता है, आपको वहां राहत सामग्री भेजनी है, आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये नजर नहीं आता। तो सवाल तो ऑटोमेटिकली खड़े होंगे ना साहब आपसे, क्यों नहीं? गिन्नी साहब, आपने देखा होगा कि मोदी जी को पहले भी पंजाब जाने से रोका गया। दूसरा सवाल ये बनता है कि पंजाब से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, आपका परिवार जुड़ा हुआ है पंजाब से। पंजाब का जो राहत कैंप जो बनाया गया, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी? बहुत फेल है। आप ये कहना चाह रहे हैं लोग वापस वहां से अपने घर जाने को उतारू हो रहे हैं?
राहत कैंप की हकीकत आप जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखो कि आप वहां पे जाके देखोगे जो बेसिक बुनियादें होती है, जरूरतें होती है, वो भी पूरी नहीं हो रही। कितने सारे लोग तो वहां से छोड़ छोड़ के कह रहे हैं कि हमें वापसी हमारी जगह में पहुंचा दो, हम पानी में रह लेंगे, अपने घर में रहेंगे। पर तो आज वही समझना पड़ेगा साहब, सड़कों के ऊपर आप टेंट लगा दोगे तो उसको राहत कैंप नहीं कहते। आप समझ रहे हो, वहां व्यवस्थाएं नहीं होती, वहां मच्छर है दुनिया जान के, ये सब चीजें हैं, वहां अच्छा प्रबंध नहीं है, अच्छा खाना तुम लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। तुम लोगों की सिर्फ ये सोच रहे हो कि ठीक है जी हमने पानी से बाहर निकाल दिया तो मदद हो गई। उस मदद से ज्यादा तो लोग वहां पानी में रह के अपना मदद कर रहे हैं, जो बोट के द्वारा पंजाब के लोग ट्रैक्टरों की मदद से खुदवा खुदवा करके उनके बीच में पहुंच रहे हैं। तो आज सरकार को ये चाहिए कि किसी भी तरीके से पंजाब को दोबारा खड़ा करने के लिए सिर्फ बातें ना करे और राहत पैकेज बिना सोचे समझे अनाउंस करे। अनाउंस, ये कोरोना की तरह नहीं होना चाहिए कि लोग अरे 10-10 रुपए भीख मांगो, पेटीएम नंबर है मेरा, पीएम केयर फंड में डालो और उसके बाद डकार जाओ, पता ही ना हो उसका हिसाब मांगो तो हम लोग देशद्रोही, हमारे माथे पे टैग लग जाए फलाना खालिस्तानी। तो आज की डेट में कि पीएम केयर फंड की तरह लोग सरकारी खाते में ना दे करके ये सरकार अपने आप करे, जो टैक्सों का पैसा खा रही है ना लोगों से, उस पैसे को पंजाब में लगाए, पब्लिक से ना मांगे। पब्लिक ने बहुत दिया पंजाब को, पब्लिक खड़ी है पंजाब के साथ पूरा कंधे से कंधा मोटे से मोटा लगा के। तो आप ये बात समझो कि पंजाब को अगर फंड चाहिए तो वो सरकार अपने खाते से निकाले। अपने अडानी अंबानी को जो इतना बड़ा किया है ना, जो 5-5 हजार करोड़ रुपए की शादियां होती हैं, उन लोगों से ले जिन्होंने तुम्हारे को खड़ा करने के लिए इतनी बड़ी पूरी की पूरी मैनेजमेंट तैयार करी है। उन व्यवस्थाओं से पैसा निकाले सरकार, आम जनता की जेब से ना निकाले। जी गिन्नी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। हमारे साथ में गिन्नी साहब थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। अगर आप पंजाब के आसपास के इलाके से आते हैं, पंजाब के आप हर संभव मदद कीजिए। पंजाब के जो संगठन हैं आप उनसे जुड़िए, उनको जिस प्रकार की आप मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद, सामाजिक मदद या वक्त से या खाने पीने के सामानों से, तो पंजाब की बढ़ चढ़कर मदद जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।